लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। उसमें हमने दो मेथड पढ़ी थी, एक थी फेजर मेथड, दूसरी थी इंटीग्रल मेथड। फेजर मेथड का डिस्कशन हम पहले लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल मेथड टू फाइंड इंटेंसिटी। इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सोर्स से रेज आती हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उससे रेज आ रही हैं। हमने कंसीडर की एक स्लिट ए बी, जिसकी विड्थ है ए। जो रेज आ रही हैं कुछ स्लिट से होकर स्ट्रेट पास हो जाएंगी और कुछ डिफ्रैक्ट हो जाती हैं थीटा एंगल में, स्ट्रेट चले जाती हैं और कुछ थीटा एंगल में डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। और हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है उसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। तो जब सोर्स से लाइट आती है तो स्क्रीन में पैटर्न मिलने तक, जो लाइट आती है वहाँ वहाँ पहुँचने तक, स्क्रीन तक पहुँचने तक फैल जाती है। तो इसलिए फ्रॉनहोफर ने बताया था कि हम स्क्रीन से पहले एक कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन के नियर लगाते हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस स्लिट से पहले लगाते हैं, जिससे कि कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से रेज कन्वर्ज होकर स्लिट से होकर गुजर जाए। तो और हम देखते हैं कि जब लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो हमें लाइट डिफ्रैक्ट होकर स्क्रीन में कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से पॉइंट पी में पैटर्न शो करती है। उसकी हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पर हम इंटेंसिटी, उसकी पैटर्न की इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इंटीग्रल मेथड का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन, तो इसलिए सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, फिर उसे हम इंटीग्रेट करके उसकी पूरी वैल्यू निकाल के हम फाइंड करेंगे कि पूरी वैल्यू की वजह से कितना इंटेंसिटी है। तो इसके लिए हम पॉइंट सी में dx एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसमें भी रेज आएंगी, कुछ रेज सीधी चली जाएंगी, कुछ डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। और हम परपेंडिकुलर डालते हैं m। ये मिड पॉइंट o कंसीडर कर दिया, ए बी का मिड पॉइंट o कंसीडर कर दिया। अब हम जो हमने कंसीडर किया उसको नोट करेंगे। सबसे पहले द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए। हमने मिड पॉइंट कंसीडर किया है, ओ को कंसीडर द मिड पॉइंट ओ where OA is equal to A by 2 and OB is equal to A by 2. Coordinate of A 0 A by 2, coordinate of B 0। देखिए मिड पॉइंट है ओ, ए बी की डिस्टेंस ए है, तो ओ ए कितना हो जाएगा ए बाई टू, ओ बी ए बाई टू। बट इसे हम ऑरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, तो अपर वैल्यू को हम प्लस और लोअर वैल्यू को माइनस लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए बाई टू। हमने क्या क्या कंसीडर किया, और पॉइंट सी में हमने डी एक्स विड्थ कंसीडर करी है, तो हम इसे नोट करेंगे। We are considering width
dx एट पॉइंट C, और C की डिस्टेंस O से कितनी है, C की डिस्टेंस O से x से है, ये हमने कंसीडर किया है। तो लिखेंगे हम दिस पॉइंट इज इन x डिस्टेंस फ्रॉम O। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है पाथ डिफरेंस। तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। हम पाथ डिफरेंस किसका कैलकुलेट करेंगे, C और O से जाने वाली वेवलेंथ जो P तक पहुंचती है उसका हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, C से रेज यहाँ गई, O से रेज यहाँ गई, तो C से P तक पहुंचने वाली और M से P तक पहुंचने वाली रेज का पाथ तो सेम है, बट डिफरेंस OM पार्ट के कारण आता है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा। तो इसे ही हम नोट करेंगे। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, we wants to calculate the path difference between the wavelength reaching P from C and O। इतना क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहला स्टेप है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है हमारा, OM कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल में CMO में। ये हमारा थीटा एंगल होगा, ये भी साइन थीटा कितना हो गया, OM बाई एक्स, साइन थीटा OM बाई एक्स इम्प्लाइज डेट OM इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस 2 पाई लैम्डा। हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया था, एक्स साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। हम कंसीडर करेंगे यूनिट विड्थ के लिए एम्पलीट्यूड A कंसीडर करेंगे फॉर यूनिट विड्थ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A। तो हमने पॉइंट C में dx एलिमेंट कंसीडर किया था, तो फिर हम तो एम्पलीट्यूड फॉर dx विड्थ के लिए कितना हो जाएगा, देन एम्पलीट्यूड फॉर dx विड्थ, यूनिट विड्थ के लिए A है तो dx विड्थ के लिए A dx हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप है हमारा डिस्प्लेसमेंट फील्ड, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है ADX है, उस वेवलेंथ के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, dy इज इक्वल टू A डॉट dx, क्योंकि एम्पलीट्यूड उसका A डॉट dx है, ओमेगा t माइनस 5। फेज डिफरेंस कितना है 5, और हम जानते हैं वेयर फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन थीटा। फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, dy इज इक्वल टू A dx कॉस ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स साइन थीटा। इसे इक्वेशन 4। नेक्स्ट हमारा है कि हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी की वैल्यू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करेंगे। टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, integrating
इक्वेशन 4। आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा डेरिवेशन। तो dy हो गया हमारा ए डी एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस 2π/λ एक्स साइन थीटा। यूनिट है हमारी इसमें x वेरी कर रहा है -a/2 टू a/2। तो हम लिमिट रखेंगे 0 to y dy इज इक्वल टू -a/2 a/2 a dx cos ओमेगा टी माइनस 2π/λ एक्स साइन थीटा। इक्वेशन 5। अब हम देखते हैं इक्वेशन 5 में cos a माइनस बी। इन इक्वेशन 5 हमें cos a माइनस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस बी से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड वेयर a इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड b इज इक्वल टू 2π/λ एक्स साइन थीटा। इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y, ये लिमिट रख देंगे -a/2 a/2 a dx। इसे हम cos a माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेंगे। cos ओमेगा टी cos 2π x साइन थीटा लैम्डा प्लस साइन ओमेगा टी साइन 2πx साइन थीटा बाई लैम्डा। हम सेपरेट कर लेंगे दोनों टर्म को। ए डी एक्स कॉस ओमेगा टी कॉस 2π x साइन थीटा बाई लैम्डा। और सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन -a/2 टू a/2 साइन ओमेगा टी साइन 2πx साइन थीटा बाई लैम्डा। पहले हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन सेकंड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इससे हम इक्वेशन 6 डाल देते हैं। हम देखते हैं कि इसमें a cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कांस्टेंट टर्म है, तो इन्हें हम आगे कंसीडर कर देंगे। इसमें आएगा हमारा ए डी एक्स भी आएगा ए डी एक्स। तो इसमें देखेंगे हम a कांस्टेंट है क्योंकि हमने ए डी एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कराया अंदर, तो a कांस्टेंट है, cos ओमेगा टी भी कांस्टेंट है, a भी इसमें भी साइन ओमेगा टी कांस्टेंट है। तो हम इसे नोट कर लेंगे। हम नोट करेंगे इन इक्वेशन 6 a cos ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी आर कांस्टेंट, देन वी गेट हमें क्या मिलता है। तो कांस्टेंट टर्म को तो इंटीग्रेशन में आगे कर लेते हैं, a cos ओमेगा टी और इंटीग्रेशन -a/2 टू a/2 था cos 2πx साइन थीटा बाई लैम्डा dx प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस a/2 साइन 2πx साइन थीटा बाई लैम्डा dx। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a cos ओमेगा टी तो बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन 2πx साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन 2π साइन थीटा बाई लैम्डा। लिमिट कितनी है -a/2 टू a/2। सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा a साइन ओमेगा टी कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा। साइन का कितना होता है माइनस कॉस 2πx साइन थीटा बाई लैम्डा अपॉन 2π साइन थीटा बाई लैम्डा।
लिमिट होगी हमारी -a/2 से a/2। आप यहाँ देखो कि जो ये टर्म है, सेकेंड टर्म है इक्वेशन का, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कैसे होगी? क्योंकि माइनस कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। जब इसमें x की जगह a/2 और -a/2 पुट करेंगे तो -a/2 + a/2 हो जाएगा, और आगे से माइनस का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसमें पुट करेंगे तो जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ a sin ωt माइनस कॉस 2πx sin थीटा बाय लैम्डा अपॉन 2π sin थीटा बाय लैम्डा माइनस a/2 to a/2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? y इज इक्वल टू a cos ωt साइन 2πx sin थीटा बाय लैम्डा 2π sin थीटा बाय लैम्डा माइनस a/2 टू a/2। जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी a cos ωt साइन पाई a sin थीटा बाय लैम्डा अपॉन पाई sin थीटा बाय लैम्डा। ये इक्वेशन हमारी है सेवन्थ इक्वेशन है। हमने लिमिट रख दी। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसे इक्वेशन 7 को a से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इन इक्वेशन 8 है, 7 इक्वेशन है ना। इन इक्वेशन 7 मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय a, तो हमें इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू a यहाँ से मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। a cos ωt साइन पाई a sin थीटा बाय लैम्डा पाई a sin थीटा बाय लैम्डा। अब हम पाई a sin थीटा अपॉन लैम्डा की जगह p पुट कर देंगे तो इसकी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। सिंपल तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम पाई a sin थीटा पाई a sin थीटा बाय लैम्डा इज इक्वल टू p। ये हमने अज्यूम करा तो हमें इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू a साइन p/p cos ωt। देखिए जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेवलेंथ के लिए इक्वेशन होती है कि y इज इक्वल टू a cos ωt। उससे कंपेयर करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a साइन p/p है। तो एम्पलीट्यूड r से हमने डिनोट कर दिया a साइन p/p। जो r है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमने a को r0 मान लिया, r0 की जगह a आ गया तो r इज इक्वल टू r0 साइन p/p। अब हमें एम्पलीट्यूड मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इंटेंसिटी फाइंड करनी। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है 5th वो आएगा हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कितनी होगी? आई जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर के आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे एम्पलीट्यूड की, साइन p/p का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर KR0 की आई इज इक्वल टू KR स्क्वायर है तो KR0 स्क्वायर कितना हो जाएगा? I0 साइन p/p।
पी का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, आई नॉट साइन पी बाई पी का होल स्क्वायर। हमारी जो प्रॉब्लम थी कि इंटीग्रल मेथड से इंटेंसिटी फाइंड करना, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इंटेंसिटी के लिए।